नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के दौरान पीयूष गोयल और जर्मनी के चांसलर के बीच एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि हम आपसे एक मशीन ले रहे हैं, टनल बोरिंग मशीन, जो सुरंगें बनाती है, लेकिन वो मशीन बन रही है चीन में और चीन ने हमें देने से मना कर दिया। तो भाई हम आपको पैसे क्यों दें? और हमने तो आपको पैसे दिए हैं ना मशीन के लिए, फिर आप चाइना से मंगवा कर फिर हमें ही चिपका रहे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। इसके जवाब में जर्मनी के चांसलर ने कहा, ऐसा है क्या? पीयूष गोयल ने कहा कि जी हां, बिल्कुल ऐसा है। See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. What's the name? But China is not allowing them to send it to India. They're producing in China? Yeah. And some component going from Germany, but We most should of it stop made in buying China. German equipment now. दोस्तों, ये वो दौर था जब चीन ने हमें टनल बोरिंग मशीन यानी TBM देने से मना कर दिया था। इसके कारण हमारे कई प्रोजेक्ट्स लंबा खींच रहे थे, जैसे मुंबई से अहमदाबाद का जो स्पीड ट्रेन बनना है, उस प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी। हाईवे के कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। कई जगह हमें सुरंगें बनाने की जरूरत थी, लेकिन हमें मशीन नहीं मिल रही थी। इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया कि हम अपनी मशीन बनाएंगे, और इस बात के लिए जर्मनी भी राजी हो गया। कहा कि अगर आपको चाइना से आपत्ति है तो चाइना को तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और फिर जर्मनी की उसी कंपनी ने भारत की एक मेघा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है, इसके साथ मिलकर टनल बोरिंग मशीन बनाने का फैसला किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 साल के अंदर भारत ने न सिर्फ वो मशीन बना लिया, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत मशीन बना ली। नाम रखा अर्जुन। तस्वीरों में आप अर्जुन को देख सकते हैं, और आपको लग रहा हो कि यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन यह सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है। अब भारत और जर्मनी की कंपनी, जिसका नाम है हेरेनेच एजी, चेन्नई में इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, करीब 12.5 एकड़ का। नॉर्थ चेन्नई में ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, न सिर्फ टनल बोरिंग मशीन बनाएगी, बल्कि अब भारत दूसरे देशों को बेचेगा भी। तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, 4-5 देश ही ऐसे हैं जिसके पास टनल बोरिंग मशीन बनाने की कैपेसिटी है। तो अब इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए या आपको अफसोस होना चाहिए, ये देखिए। हम वो देश थे जो AK-47 की गोलियां और सेना के जवानों के जूते भी बाहर से मंगाते थे, और आज हमारी स्थिति यह है कि हम डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं। हम चीन के दक्षिणी भाग पर अपने सैटेलाइट भी उतार रहे हैं, और जो भी आप सिर्फ इमेजिन करें, भारत अब वो बनाने लगा है। धीरे धीरे होता है, सब कुछ हौले हौले ही होगा। अब ये टनल बोरिंग मशीन है क्या? नाम से ही बहुत सारा स्पष्ट है। ये सुरंगें खोदने का काम आता है। ये समंदर के नीचे सुरंगें बना सकता है, ये पहाड़ों को छेद कर सुरंग बना सकता है। एक आम बोलचाल की भाषा में कहें कि जिस देश के पास टनल बोरिंग मशीन नहीं है, अगर वो 100 दिन में कोई काम करता है, तो टनल बोरिंग मशीन वही काम 1 महीने से कम समय में पूरा कर सकती है, सुरंगें खोदने का काम। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतनी तेजी के साथ विकास हुआ है, वो इन्हीं तरह की मशीनों के कारण हुआ है। अब उम्मीद यह है कि भारत में जितने प्रोजेक्ट्स हैं अब तक, जिन्हें बनने में 1-2 साल लगता था, अब वो 2 से 4 महीने में बन जाएंगे। इतना फर्क आएगा सिर्फ इस मशीन से। तो पीयूष गोयल ने जो उस वक्त बात कही जर्मनी के चांसलर से मेट्रो में, और उसके बाद जो भारत जर्मनी के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, वो जो बढ़ा है, उससे कई जर्मन टेक्नोलॉजी भी हमें मिल रहा है। न सिर्फ टनल बोरिंग मशीन, बल्कि कई तरह की जर्मनी की टेक्नोलॉजी मिल रही है। जब चीन ने देखा कि भारत अब वो मशीन बनाने लगा है,
तो उसने हम पर प्रतिबंध लगा दिया था कि हम भारत को टनल बोरिंग मशीन नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन के बनने की खबर आई, चीन ने वो प्रतिबंध हटा लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको मांगने से भीख नहीं मिलती है, लेकिन जब सक्षम होते हैं तो कोई भी आपकी मदद के लिए तैयार होता है। भारत आज वही सक्षम राष्ट्र है। इतना ही नहीं, अब तो चीन ने यह भी कहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में भी हम भारत के साथ सहयोग करेंगे। जो चीन हमें हर मामले में दबा के रखना चाहता था, जैसे ही भारत उन सारी चीजों को बनाने लगा जो कल तक चीन के पास थी, अब चीन कह रहा है कि थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं, दोनों मिलकर तरक्की करते हैं। यह चीन की मजबूरी है, कोई चाल है, या फिर एक क्षणिक, जिसे कह सकते हैं अपने रणनीति में उसने बदलाव किया है। आपको क्या लगता है, भारत ने जो ये एडवांस किया है टनल बोरिंग मशीन से लेकर अलग अलग सेक्टर्स में, आप यकीन करेंगे कि भारत इस वक्त लगभग 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। हम मिलिट्री साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। यह सिर्फ डिफेंस सेक्टर में है। अगर दूसरे सेक्टरों में देखें तो यह कई लाख करोड़ हो जाता है सारा मिलाकर। इससे भारत की साख बढ़ी है। भारत के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता चीन से अच्छी है। हमने जो मशीन बनाई है टनल बोरिंग मशीन, वो दुनिया की सबसे उन्नत और आधुनिकतम मशीन है। यह सिर्फ हमने 1 साल में अचीव किया है। जरा सोचिए कि कभी ख्वाब में भी भारत के लोग इस तरह का सपना देखते थे कि हम दुनिया की सबसे उन्नत मशीनें बनाएंगे, हम दुनिया के विकसित देशों को उसे बेचेंगे। सब कुछ इच्छा शक्ति पर निर्भर है। आज एक और खबर आई। खबर यह है कि भारत ने 5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू की है सिर्फ विंड एनर्जी से। सिर्फ विंड एनर्जी से। जरा सोचिए कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या तरक्की हो रही है। कुछ लोगों की आंखें बंद है, वो देखना नहीं चाहते तो उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जो देखना चाहते हैं अचीवमेंट को, उन्हें बहुत कुछ नजर आएगा। यह सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ग्लास को आधा खाली कहते हैं या आधा भरा हुआ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। Well, the partnership with China is a complicated one. China is our biggest trading partner, so a lot of companies German companies, European companies have invested in China. It's a huge market, and this goes the same for India and for the US, for example. On the other hand, we see that being dependent on only one market could be a risk, and even more so if we see that economic issues are not politically neutral, that interests are interwoven in the economic relations. And we see the tensions in the Pacific, we see the tensions between China and Taiwan. We have noticed that China and Russia are even in a closer cooperation, and this means that we can't decouple from China. Nobody wants that, but de-risking it, diversification is of highest importance. Diversification means that other partnerships, the Indo-German partnership for example, but other ones as well, become more and more important. And my understanding also from the talks I had with the Indian partners is that this goes the same for India. So there's a mutual interest from the German side and the Indian side to strengthen our cooperation, bringing more companies together, bringing more investments, creating a common trade sphere. Also as an answer for that we are becoming not too dependent on only one country, and from the German side that is also China. So